अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। आज आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, तो आज हम मुहर्रम अल हराम का 10वां मुहर्रम है, तो आज हम सुबह सुबह रोज़ा रखने के लिए सब उठे हैं। मैं भी और मेरे बच्चे भी, तो उनके लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे रोज़ा रख सकें और हम भी रोज़ा रखें, क्योंकि मुहर्रम अल हराम का महीना जो होता है, इन दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं और इसका एहतराम हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, कोई किसी तरह से इसका एहतराम करता है, कोई किसी तरह से करता है, हर मज़हब का अपना अपना वो है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी के भी मज़हब पे बात नहीं करनी चाहिए, बस हमें अपना जो ईमान है उसको अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए, ना कि हम दूसरों को के ऊपर तनकीद करें। उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को सही करें और अपने आप को कोशिश करें कि हम जितना बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में फितने का दौर है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चीज़ है, कौन फितने में, हम कुछ नहीं कह सकते। तो कोशिश करें कि बस हम अपने आप को ही सीधा कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज के दौर में अब दूसरों को सिखाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। सो बेहतर है, मुझे लगता है कि अगर आज के दौर में हम सिर्फ अपने आप को भी सही कर लेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी बात है इस फितने के दौर में। तो आज मैं आपको इसके साथ एक बहुत ही कीमती वजीफ़ा भी बताऊंगी, जिससे मेरी बहनों के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी जो बहनें मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी किया करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूला करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को अंडा और पराठा बना दिया था। एक ने बिल्कुल वो पिज़्ज़ा पराठा जैसे बनता है वो चाहिए था, बड़े बेटे को वो बना दिया। साथ आपकी बहन ने बनाया था जी शेक इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे सुबह सुबह खाने का कुछ भी मूड नहीं हो रहा था, दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने आधा स्लाइस और एक गिलास शेक का पी लिया था। बाकी बच्चों ने माशाल्लाह, बच्चे जारी बता जवान बच्चे हों तो फिर वो खाने पीने के जारी बता, उनका तो गिलास शेक से कुछ नहीं होता। साथ उन्हें मैंने पराठे बना दिए थे, साथ शेक बना दिया था, तो उन्होंने शेक कर खा के रोज़ा रख लिया था। उसके अलावा बाकी कोशिश करें कि जब आप रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े का एहतमाम करते हैं, तो उसके साथ साथ अपनी इबादत को भी बढ़ा दें, अपने नवाफिल को बढ़ा दें। कहते हैं कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें तो उसका बहुत सवाब होता है। तो मैंने मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा था, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका थोड़ा बहुत नाचीज़ ने जितनी भी हो सकी इबादत करने की कोशिश की है। बाकी उस रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी उसके ऊपर है, उसकी मर्ज़ी है कि वो कबूल करे, हम गुनाहगारों की इबादतें कबूल करे या हमारे गुनाहगारों के रोज़े कबूल करे। वैसे कहा जाता है कि आज 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का 80,000 साल के जो गुनाह होते हैं ना, वो माफ़ हो जाते हैं, बशर्ती अगर अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल कर लें। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब का, आपका, मेरा, हम सब का रोज़ा कबूल करे। और यहाँ पे फिर आपकी बहन ने शाम में बच्चों के लिए जो है अफ्तारी में जो है मैंने बिरयानी बना दी थी। मैं काफ़ी दिन से बनानी थी, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बनाई थी। मैं कहा चलो जिस दिन बच्चे रोज़ा रखेंगे तो उस दिन बना दूँगी। साथ ही मैंने सलाद बनाई थी, रायता बना दिया था, क्योंकि आपको पता है आपके मेरे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ के बगैर मतलब नहीं थोड़ा खाते। उनको सलाद में प्याज और खीरे, ये 2 चीज़ें मस्ट चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा रायता लाजमी चाहिए। तो मैंने बिरयानी बनाई थी, साथ ये 2-3 चीज़ें बना दी थी। चलो, बच्चों का रोज़ा था, गर्मी भी बहुत थी, गर्मी का मौसम भी है, आपको पता है कराची में कितनी गर्मी पड़ी, बारिश होने के बावजूद भी गर्मी है। तो साथ ही फिर मैंने बिरयानी बना रही थी, साथ ही रायता वगैरह बना के, साथ ही मैंने जो प्याज है ना उसमें और सिरका डाल दिया था। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आज के दिन हम लोग, बहुत सारे लोग, हमारे अलग अलग मज़हब के लोग, बहन भाई जो होते हैं, वो आज के दिन को बहुत ख़ास तरीके से मनाते हैं। कोई सबीले लगाता है, कोई खाना बांटता है, कोई कुछ करता है, कोई आपकी और मेरी तरह रोज़ा रखता है। तो हर इंसान का अपना अपना वो, तो एक अपनी अपनी हर इंसान की मर्ज़ी हो, अपना अपना ईमान की बात है कि जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं, हम इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं इन चीज़ों में कि हम अपनी पूरे दिन की 9 और 10 मुहर्रम पे, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो सबीले भी बाँटेंगे, वो खाना भी बाँटेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे। मतलब है, आज के दिन जब हमारे प्यारे जब करबला में शहीद हुए थे, उन्होंने उस हालत में भी, उस कंडीशन में भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी थी। जंग के दौरान भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी थी। नमाज का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर चीज़ से पहले शहादतें देने के बावजूद उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी थी। तो आज हम लोग हम लोग मज़हब को लेकर चल रहे हैं, या कौन से दीन पर चल रहे हैं कि हम लोग रोज़े भी रख रहे हैं, रोज़ा रख के भी नमाज नहीं पढ़ रहे। हम लोग क्या कहते हैं, सबीले बना रहे हैं, सबीले लोग बांट रहे हैं, उसमें सबीले तो बांट रहे हैं बड़े खुश व खुजू के साथ, लेकिन नमाज उसी दौरान नमाज आप लोगों की रह जाती, नमाज नहीं पढ़े। कुछ लोग पूरी पूरी रात लगा के हलीम बनाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो मुझे ये बताएं
क्या हमें हमारी ऐसी इबादतें या ऐसी चीज़ें कबूल होंगी, क्या हमारी ये नेकियां कबूल होंगी जब हमने नमाज ही नहीं पढ़ी, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। जब फ़र्ज़ ही पूरे नहीं होंगे तो नवाफ़िल कैसे कबूल होंगे। जब हम फ़र्ज़ ही पूरे नहीं करेंगे तो नवाफ़िल हमारे कैसे कबूल होंगे। मुझे ये थोड़ा सा हुआ। तो आप लोग कोशिश किया करें कि लाज़मी अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें और नमाज़ों को बिल्कुल भी क़ज़ा ना होने दें या बिल्कुल भी ना छोड़ें। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई पूरा दिन हम घूम फिर के सारी चीज़ें करने के बाद कहते हैं कि हम रात को इशा के साथ इकट्ठी पढ़ लेंगे। अल्लाह के बंदे, जब हम सारी चीज़ें साथ साथ करना जब फ़र्ज़ है तो पहला फ़र्ज़ नमाज का है, तो टाइम पर आप नमाज क्यों ना पढ़ो। तो कोशिश करें कि उसमें नमाज कभी भी किसी की ना रहे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप लोग इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी नमाज को क़ज़ा ना होने दें और नमाज़ें ना छोड़ें। इन ख़ास दिनों में जब हमारे प्यारों ने जो करबला के मैदान में जिन्होंने नमाज़ें नहीं छोड़ी, तो हम गुनाहगार तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम खाली ये सबीले लगा के या न्याज दे के या खाली रोज़ा रख के हम जन्नत में चले जाएंगे या हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे जब हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। तो जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी कर ले हम लोग कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई चीज़ कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमाज हम पर फ़र्ज़ की है। जब हम फ़र्ज़ नहीं पूरे करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें बाद में आती। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, मैं भी कोशिश करूँगी और मेरे लिए भी आप लोग दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मुझे नेक बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, मेरी औलाद को नेक बनाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपको भी, मुझे भी, हम सबके लिए यही दुआ है कि हम सबको अल्लाह नेक बनाए और सीधे रास्ते पर चलने की, इस फितने के दौर में सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, यहाँ पर जी मेरी बिरयानी का मसाला अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। बाद साथ मैंने बॉयल राइस कर लिए थे और उसके साथ ही अब मैं बिरयानी की लेयर्स लगा रही हूँ। अच्छा, जब तक मैं बिरयानी की लेयर्स लगा रही हूँ, मैं अपनी बहनों को एक ऐसा वजीफ़ा जिससे आप लोगों की रिज़्क़ की बंदिश है, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ आपको की वजह से आप परेशान रहते हैं, तो ऐसी दुआ बताऊँगी जिससे इंशाल्लाह अगर आप खुशो के साथ करेंगी, अल्लाह ताला के ऊपर कामिल यकीन करके आप ये दुआ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की घर से तंगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको कहाँ से नवाजेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये याद रखें, जहाँ पे दुनिया सारी ख़त्म हो जाती है वहाँ वो रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से अता करता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। हमेशा ये ईमान रखें कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसमें भी आप कोशिश के बावजूद भी अगर आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसमें रब की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अगर आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, एफ़र्ट भी लगा रहे हैं और आपको फिर फल नहीं मिल रहा है, तो उसमें समझ जाएं कि अल्लाह ताला की कोई मसलहत है। और अगर आप अल्लाह को याद ही नहीं कर रहे और मांग ही नहीं रही, मेहनत नहीं कर रहे, ज़ाहिर बात है फिर तो आपको कहाँ से फल मिलेगा। लेकिन मैं आपको आज दुआ बताती हूँ। सबसे पहले आपने तहज्जुद ज़रूर पढ़नी है। कोशिश करें ज़्यादा नहीं तो तहज्जुद के 2 नफल ज़रूर पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला वहाँ से नवाज देते हैं जहाँ से दुनिया सारी आपके दुश्मन भी हो जाए ना, तब भी वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पड़ती और अल्लाह ताला आपको ऐसे ख़जानों से अता करता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो उसके अलावा आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है और उसके साथ साथ हर नमाज के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले 100 बार पढ़ना है। हर नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 100 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। पढ़ना क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। क्या पढ़ना है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये 100 बार पढ़ना है। क्या कितनी बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, वो भी दुरूद शरीफ के साथ 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। और इसके लिए अपनी रिज़्क़ के लिए, कुशादा रिज़्क़ के लिए अपने रब से दुआ करें, अल्लाह ताला से ज़्यादा मांगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। रिज़्क़ की अगर कोई बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क़ देंगे कि आप कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। लेकिन हम लोग जब अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं ना, तो अक्सर लोगों का जो ईमान है वो डामाडोल होता है कि पता नहीं हमें मिलेगा, पता नहीं मिलेगा। हमेशा ये ईमान रखें कि हम अपने रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं तो वो रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करेंगे। और अगर कहीं आपको नहीं मिलता तो ये याद रखें कि उस रिज़्क़ को अगर आपको अल्लाह ताला ने अता नहीं किया तो उसमें कोई ना कोई मसलहत ज़रूर है। क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हम मांग रहे होते हैं वो हमें मिल रही नहीं होती, हम समझते हैं शायद हमारे गुनाह है या क्या, लेकिन उसमें आप लोगों की या हमारी ही भलाई छुपी होती है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें वो अता नहीं करते। हर चीज़ में कोई ना कोई मसला ज़रूर होती है। तो बस ये थोड़ी छोटी सी दुआ, अगर आपको इंशाल्लाह बस अपनी बहन को दुआओं में अपने साथ ज़रूर याद रखेगा, इसके आपकी इस दुआ के लिए कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, मेरे लिए ज़रूर दुआ करेगा, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए, सबके लिए। और ये ज़रूर दुआ करेगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरे शौहर को जल्द अज जल्द अपने घर बुलाए, हम गुनाहगारों को अपने घर पर बुलाएं, वो रब्बुल इज़्ज़त। तो बस आप लोगों की दुआएं मेरे बहुत काम आएंगी, क्योंकि दुआएं वो कर जाती हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। दुआओं में वो ताकत है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। तो यहाँ जी बिरयानी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली, बच्चों ने पढ़ ली, कुरान वगैरह पढ़ा था मैंने असर के बाद, बिरयानी वगैरह रेडी करने के बाद। तो अब मगरिब की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गई थी।
नमाज़ होके उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हमने मतलब पहले तो रोज़ा अपना खोल लिया है। उसके बाद फिर हमने खाना रख के बिरयानी वगैरह बच्चों को डाल के दी। बताएं कैसी लग रही, बहुत ही मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी थी। आपकी बहन वैसे बिरयानी बनाने में तो बड़ी एक्सपर्ट हो गई है, तो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि मेरे बेटे को इतनी ही पसंद है। मुझे लगता है कि मैं बिरयानी बना बना के इतनी एक्सपर्ट हो गई थी, इतना कोई हो नहीं सकता कि मैं झटपट बिरयानी बना लेती हूँ। अक्सर लोगों को बिरयानी बनाने में बड़ी एफ़र्ट लगती है, लेकिन मैं झटपट बना लेती हूँ। तो यहाँ हम सब ने रोज़ा इफ्तार कर लिया था। रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया था। अल्लाह ताला कबूल करे। अपनी बहन को लाजमी आप लोगों ने दुआ में ज़रूर याद रखना है, और मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था या नहीं रखा था, आप लोगों ने किस तरह से गुजारा था। और ये देखें, आज भी हमारे घर में अर्तुरुल गाज़ी जो ड्रामा आता था वो आज भी देखा जाता है। अभी भी इफ्तारी करने के साथ साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से देखते हैं, हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज भी वो चल रहा है। तो आप लोग बताएगा ये आप लोगों के घर में कितना पसंद किया जाता है। तो बस दुआ में याद रखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, दुआ में बहन को याद रखेगा, सदका जारिया समझ के उसके लिए दुआ के लाजमी करेगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।